नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी सेवेंथ हाउस और उसमें बैठे प्लैनेट्स की, और प्लस वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग तीन तीन घर को लेंगे, और आज हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाउस में जब सेवेंथ लॉर्ड जाएंगे, सप्तमेश जाएंगे, तो उनकी स्थिति और क्या उसका रिजल्ट हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सेवेंथ हाउस के ऊपर जो इसके पहले का, जस्ट पहले का कल का वीडियो, उसको डिटेल में देखें। एक बार नहीं, दो बार देखें, समझें। कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछें। उसके बाद अलग अलग घरों का जो है, अपने घर के लिए जो आपका प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। बहुत लोगों ने टाइम स्टैम्प के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली आने वाले वीडियोस में टाइम स्टैम्प रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। तो हम लोग देखते हैं सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो क्या रिजल्ट हम लोग उससे एनालाइज करके निकाल सकते हैं। देखिए, सप्तमेश जब भी फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सैटर्न बैकग्राउंड में उच्च के थे, अब वो जाके नीच के हो रहे हैं। और लग्न जो है वो खुद ही सन है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट की का सिचुएशन जो है ना, वहां पे एक सिचुएशन बनता है कि स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब सप्तमेश जब पहले घर में जाते हैं, ये समझने वाली। और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है सप्तमेश का? सप्तमेश का इंटरेस्ट आपके कर्म में है, क्योंकि वो अर्गला दे रहे हैं कर्म स्थान को। और बाय डिफॉल्ट सन बैठ के वो, उनका भी इंटरेस्ट कर्म स्थान पे है। तो दोनों के बीच में कर्म को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन ये होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वेदर आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लेकिन इसमें बेनिफिक और मेलेफिक इन्फ्लुएंस को इवैल्यूएट करना जरूरी है। कि बेनिफिक रहेगा तो लड़ाई कम होगी, या ओवर पावर करने की कोशिश कम होगी। देखिए, लग्न में जाने के बाद अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति खुद जो है वो सुपरसीड करेगा, वो अपने रिलेशनशिप में बढ़ चढ़ के रहेगा। लेकिन अगर सप्तमेश अच्छे कंडीशन में हो, खुद मजबूत हो, और मैलेफिक है और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो ऑब्वियसली वो आपके सर पे बैठेंगे। क्योंकि ये सप्तमेश कोई और नहीं, मार्केश भी है। मार्केस अगर सर पे बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपके हेल्थ को लेकर के भी इश्यूज हो सकते हैं। एक्सीडेंट वगैरह केस में जब मैं बोलता हूँ ये सर का हिस्सा है, तो आपको समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट के केस में क्या हो सकता है। अगर सेवेंथ हाउस को मैं बोलता हूँ कि सेवेंथ हाउस से हम लोग सेक्सुअल डिजायर भी देखते हैं, तो सप्तमेश का जो कंडीशन होगा वो बताएगा कि अपने पार्टनर के प्रति उनका रवैया क्या है। बहुत मेलेफिक है, सेपरेटिव प्लैनेट सब है। कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है, रिलेशनशिप है, कार्मिक है, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ। क्योंकि लग्न और सप्तम सप्तम साथ मिल गए तो पूरा चार्ट एक हो गया। और अगर ये इंडिकेट कर रहा है कि सेपरेटिव प्लैनेट होकर के कर्म फोकस है, क्योंकि अर्गला दे रहे हैं, तो इन दोनों का जीवन जो है वो कर्म और पैसा और बाल बच्चा यही सब के चक्कर में रहेगा। ये आपका हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। समझने की कोशिश कीजिए, फोर्थ हाउस, वहां से चौथा क्या पड़ता है? चौथे से चौथा भवात भवम सातवां पड़ता है। तो रियल हैप्पीनेस सातवें के पास है। इसीलिए शादी होने के बाद आप खुश हो जाते हैं कि अब लाइफ एक अलग ढंग से मुझे लाइफ मिली है। यही लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में चले जाए, और क्योंकि वो वहां से जाकर के सातवें को दृष्ट भी कर रहे हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होंगे, तो घर पे शांति नहीं होगी। ये आपको, ये भी एक पॉइंट है जो दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, यहां से सैटर्न जा रहे हैं, हमने बात कर ली। यहां से वीनस और जुपिटर भी जा रहे हैं। देखिए, जुपिटर अगर जाएंगे ऊपर में सन के साथ महाराज योग बनाएंगे। महाराजा योग क्या है ये योग? कि अगर लग्नेश और सप्तमेश के बीच में अगर न्यूट्रल भी संबंध है, तो दोनों व्यक्ति मिल करके इस जीवन को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। यही जब वीनस जाते हैं, तो वीनस कौन है भाई? वीनस खूबसूरती है, प्रोड्यूसिंग बेबी है, फिजिकल रिलेशनशिप है। यहां मार्स बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे कंडीशन में इन दोनों के बीच में क्या इंटीमेसी रहेगी, क्या बॉन्ड रहेगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिमाग में रख के चलना है। फिर आपको मैलेफिक इन्फ्लुएंस देखना है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस देखना है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना है। लेकिन किसी भी प्रेडिक्शन में सबसे पहले आपको D9 में जाके उसका वेरिफिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि लॉन्जिविटी की हमने बात कर ली, वीडियो आपने सुना होगा कि सेकंड हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारे हाउसेस से कनेक्शन बैठ जाता है और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है,
तो हो सकता है कि दोनों के बीच में जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं। वो थर्ड पर्सन कौन है, एज कितना है, कहाँ मिला होगा, वो सब निकाल करके आप अपने क्लाइंट को बताइए। ये जब सेवंथ आपके जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे, प्लस सेवंथ क्या है, फॉरेन ट्रैवल है। अगर लग्न की स्थिति अच्छी है और सेवंथ वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बाहर जाकर के सेटल होना। देखिए, सेटल होने के लिए आपको वहां से हिलना जरूरी है। चौथे घर का खराब होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि सप्तमेश अगर लग्न में जाकर के सप्तम दृष्टि से मैलेफिक है और देख रहे हैं सातवें घर को, तो उसको बिगाड़ रहे हैं, तो एक संभावना है कि आप फॉरेन ट्रैवल के लिए चले जाएंगे। कनेक्शन अगर बैठाएंगे नाइन्थ के साथ, तो यह है कि शादी के बाद व्यक्ति जो है वो हो सकता है पढ़ने के लिए ट्रैवल करने चला जाए। बहुत लोग शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें। कनेक्शन अगर 10 से बैठ जाए तो आप जॉब के बारे में बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड बाहर जाए। लेकिन सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ को देख रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं, इसमें बहुत कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ हाउस में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग घर पड़ेगा। या फोर्थ हाउस अगर वीडियो अलग बनता है तो आप फोर्थ हाउस का वीडियो जरूर देखें इस चीज को समझने के लिए। तो ये हमने फॉरेन ट्रैवल की बात कर ली। अब कुछ रिलेटिव को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड यहाँ बैठे हैं, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है। ये आपके पिताजी से पांचवा पड़ता है। अब उनके लिए पूर्व पुण्य है, ये दिखा रहा है कि उनका पूर्व पुण्य क्या है, उनकी हॉबीज क्या है। आपकी शादी से पहले ही पता चल जाए। अपने पिताजी के पूर्व पुण्य को जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको पार्टनर कैसा मिलने वाला है। उनकी आदतें क्या वो पास से लेकर के आ रहे हैं, धार्मिक मतलब सात्विक हैं, राजसिक हैं, तमासिक है, किस तरह का व्यवहार है उनका। ये सब कुछ डिफाइन कर देगा कि आपका आने वाला जो पार्टनर है वो कैसा होगा। देखिए, जब हम अर्गला और विरोध अर्गला पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी में 5-9 भी आता है। तो वहां से भी आपके स्पाउस को इंटरेस्ट रहेगा आपके भाग्य में, आपके पिताजी में इंटरफेयर करने का। और सेम वही चीज है कि आपके पिताजी जो इस नाइन्थ घर में जो प्लैनेट बैठा है उसका भी इंटरेस्ट रहेगा। आपकी माता जी से ये 10वां पड़ता है, कर्म स्थान पड़ता है। और अगर सेवेंथ लॉर्ड वहां बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी माता जी को बहुत इंटरेस्ट है आपके स्पाउस में। पॉजिटिव इंटरेस्ट है, दोस्ती होगी, मारा मारी होगी, वो अलग बात है। क्योंकि ऐसे भी चौथा घर अगला देता है और एबिलिटी रखता है उसको रिजल्ट को मॉडिफाई करने का। अगर दोनों में मैत्री संबंध नहीं है तो आप मान के चलिए कि दोनों के बीच में खटास है, और इसके लिए आपको परेशानी कहाँ होगी। क्योंकि फोर्थ हाउस से प्लैनेट अगर देख रहा है, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहीं से बैठ के देख रहा है, क्योंकि ऐसे भी उस लॉर्ड को इंटरेस्ट है, क्योंकि हाउस का ओनर तो वही है, तो उसका पूरा इंपैक्ट फोर्थ और सेवंथ पे पड़ता है। और अगर आप समझे तो आपके जीवन का जो आधार है 1 7 4 10 है। बाकी जगह से तो फीड किया जाता है। लोटस के ये 4 पेटल्स है। तो आप अगर इसमें से किसी भी प्लैनेट को पकड़ ले, सातवें का मालिक पहले घर में है, किसको अर्गला दे रहा है जी, तो 10वें घर को दे रहा है, मतलब कर्म स्थान को। चौथा घर अर्गला दे रहा है पहले को। और मैंने पहले भी किया है कि 4 और 10 को बहुत इंटरेस्ट है सातवें घर के मैटर में, तो आपस में इंटरलिंक्ड है सारे के सारे। इसीलिए अगर एक गड़बड़ होता है ऐसे प्लेसमेंट में, तो उसका असर आपको हर जगह दिखाई देता है, रिलेशनशिप में, घर में, ऑफिस में। लेकिन यही जुपिटर अगर अच्छे कंडीशन में, चूंकि जुपिटर है, अगर बढ़िया प्लैनेट चला जाए, तो यह व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला होता है। आपका स्पाउस बहुत पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति होगा, जिसको कहते हैं ना शाइन करेगा वो। तो इस तरह से आप इसको इवैल्यूएट करेंगे। प्लस हेड इंजरी मैंने बता दी, और आप अलग अलग घर से आप पकड़ सकते हैं कि क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। सेकंड हाउस में अगर सेवेंथ के लॉर्ड आते हैं, सप्तमेश अगर सेवेंथ में है, तो अपने से 8वें घर चल के आए हैं, जो हाउस ऑफ लॉन्जेविटी है रिलेशनशिप के लिए। प्लस 8वां घर क्या होता है जी आपके लिए, दूसरे का पैसा है, रिसर्च है, इंश्योरेंस है, इन लॉज है। लग्न के लिए दूसरा घर परिवार है, सप्तमेश के लिए उनका इन लॉज का प्लेस है। कितनी मारा मारी होगी, कितना प्रेम रहेगा, वो आप इस प्लेसमेंट के बेनिफिक और मेलेफिक इन्फ्लुएंस से देख सकते हैं। अगर यही सैटर्न वहां चले जाए, मान लीजिए लॉर्ड होकर के, हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आए, लेकिन रिलेशनशिप की लॉन्जेविटी को बढ़ा देंगे। ये मार्स में टेंडेंसी नहीं है।
क्योंकि मार्स जब 8वें में बैठते हैं तो उनको क्या, बॉडी डिस्ट्रॉय करने के मूड में रहते हैं। केतु में नहीं है। और भी तब मैं बोल रहा हूँ जब लॉर्ड होके वहां जाए। लेकिन सैटर्न लॉर्ड होके चले जाए तो वो कोशिश करेंगे नहीं लॉन्जेविटी दी जाए, क्योंकि उनका काम ही वही है 8वें में बैठ करके। तो ये लॉन्जेविटी का ये भी इंडिकेशन देता है कि आपका पार्टनर दूसरे के पैसे को एक्सेस करके हो सकता है वो बिजनेस करे, अगर पहले से कनेक्शन बैठा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए पहला घर जो है हाउस ऑफ बिजनेस है। तो वो दूसरे का पैसा एक्सेस करके यहाँ यूज करना चाहता है। अगर आप भी लग्नेश भी संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिल करके, आपका पार्टनर पैसा लेगा, लोन पे ले, बड़ा लोन ले या किसी भी माध्यम से पैसा ले, आप दोनों मिलकर के कोई बिजनेस करेंगे। तो ये इंडिकेशन आपको ये भी समझना होगा, सिर्फ मार्केश और सिर्फ लव अफेयर नहीं देखना है, काम कैसे चलेगा वो भी देखना है। अपने से अपने से 8वें जाने का मतलब क्या है? 8वां घर हिडन डिजायर्स का होता है। पार्टनर अगर अपने से 8वें गए हुए हैं तो पार्टनर के खुद के अपने हिडन डिजायर्स हो सकते हैं, और ये इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि लग्नेश के लग्न के लिए 8वां घर बहुत सारी कुरीतियों को दिखाता है, बहुत सारी अच्छी चीजों को भी दिखाता है। जैसे आपका ऑकल्ट है, आप यहां से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, रिसर्च है, वो सारी चीजें। सेम वो चीज आप अपने स्पाउस के लिए भी कह सकते हैं कि यार वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो, अकल्ट में इंटरेस्ट रखता हो सकता है डीप एनालिसिस करने वाला हो, क्योंकि यहाँ तो मरकरी भी बैठे हुए हैं, वीनस है, जुपिटर है, मून है, फाइनेंस की बात हो रही है। रियल जो कहते हैं अदर्स मनी, वो यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। इस 8वें में तो फिर भी दिक्कत है, राहु आएंगे तो बड़ा लोन दिलाएंगे, केतु है तो रिसर्च दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एनालिसिस तो कम से कम करा ही सकते हैं मरकरी, अगर उस तरह के कोई और प्लैनेट नहीं आ रहे हैं तो ये घर स्पाउस के लिए अच्छा है। लॉन्जेविटी के लिए थोड़ी दिक्कत है अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो। देखिए फैमिली है, वेल्थ है, स्पीच है, ये भी दिखा रहा है कि आपके स्पाउस को फैमिली के वेल्थ में इंटरेस्ट है, जो लोग दिखाता ना इन लॉस का। और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे बताया था कि डाउरी में इंटरेस्ट है कि नहीं है। यहां से आप जोड़ सकते हैं, मान लीजिए आप लड़की हैं, आप देख रही हैं चार्ट में कि 8वें घर से कनेक्शन बैठ रहा है, 7वें घर का मालिक जो है दूसरे से कनेक्शन बैठा रहा है या दूसरे में जाके बैठा हुआ है, वो इंडिकेशन है कि हाँ उसको आपके परिवार के पैसे में इंटरेस्ट है। और कौन जुड़ा हुआ है? 10वां जुड़ा है मतलब मदर उसकी जुड़ी हुई है, या आपका तीसरा जुड़ा हुआ है मतलब उसके पिताजी जुड़े हुए हैं, या उसके भाई बहन, आपका 5वां, आपका 9वां। आपको पता चल जाएगा कि किसको जो है वो दहेज की लालच है। और इससे आपको ये भी समझ में आता है, क्योंकि ये लॉन्जिविटी का हाउस है, हो सकता है ये कारण बने लॉन्जिविटी के लिए, कारण ढूंढिए उसको, इजिली पता चल जाएगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है चूंकि लॉन्जिविटी को दिखाता है, इसलिए मैं थोड़ा संशय में रहता हूं कि इसको हर तरीके से, क्योंकि ये इवेल्युएट किया जाए, ये आपके रिलेशनशिप का फैमिली का सपोर्ट भी है। अगर 7th एफ्लिक्टेड होके वहां बैठ जाए तो फैमिली का सपोर्ट टूट जाता है मैरिज के मामले में। ये आपकी दूसरी शादी भी है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट है और यहाँ पे 7th लॉर्ड गए हुए हैं, फाइट बैक करेगा आपके सेकंड वाले जो भी स्पाउस है, या जो एंट्री करने की कोशिश करे एज ए स्पाउस, उसको पता चल जाएगा। और कॉम्बिनेशन होने चाहिए उजागर होने के लिए। देखिए 8वां घर है, अंधेरा है, लाइट पड़ी नहीं कि चीजें उजागर हो जाती है ट्रांजिट में। ध्यान रखिएगा 8वें घर का कोई भी कुकर्म है, बढ़िया ट्रांजिट आया, दुनिया के सामने चीजें चली आती हैं। हाइड करने वाले कम ही प्लैनेट हैं, क्योंकि पनिश तो सब करते हैं, सारे प्लैनेट पनिशमेंट देते हैं। तो यहां से वो सारी चीजें भी आप देख सकते हैं कि क्या हिडन डिजायर्स हैं, क्या निकल के आएगा, और दो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप देखें कि सप्तमेश दूसरे घर में गए हुए हैं, आप कैलकुलेट करें कि क्या व्यक्ति उस विचार का है क्या। अब उस व्यक्ति का विचार करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, 3 देखिए, 12 देखिए, 7 और 11 देखिए, और आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति रेगुलर मीटिंग और इन सब चीजों में रहता है, आने वाली अंतरदशा, दशा या ट्रांजिट में देखिए कि कब ये मैटर उजागर होने वाला है, तब कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका स्पाउस इस समय आपके बारे में जान जाएगा, और तब जो है फाइट शुरू होगी। और आप ही के साथ नहीं होगी, उस बंदी या बंदे के साथ भी होगी जो कि सेकंड हाउस में बैठ करके आपका स्पाउस बनने की कोशिश कर रहा है। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप D9 से कंफर्म कर सकते हैं, D1 से कंफर्म नहीं कर सकते। D1 से सिर्फ इंडिकेशन मिलता है। तो ये आपने इवैल्यूएट किया कि सेकंड हाउस में बैठने के बाद क्या, और क्या उनका मिजाज होगा, कैसे होंगे, वो सारा आप जो पहले 10 15 20 मिनट या आधे घंटे का जो वीडियो देखे हैं उसमें आपको आइडिया मिल गया होगा। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर की बात हो रही है। तो ये आपका सेकंड हाउस का है कि जब 7th लॉर्ड सेकंड में जाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। सप्तमेश तीसरे घर में चले जाए तो क्या होगा? देखिए तीसरा घर आपके लिए मीटिंग प्लेस हो सकता है,
लेकिन आपके स्पाउस के लिए भाग्य का प्लेस है। यह दिखाता है कि आपके जो पार्टनर है अपने भाग्य को एक्सेस करने के लिए गए, मेलेफिक है बेनिफिक है, वो अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये भी एक इंडिकेशन देता है कि हो सकता है, मैंने पहले भी कहा है कि 12वें से 12वां 11वां पड़ता है जो बेड प्लेजर का है। अगर 11वें से कनेक्शन बैठा दे, 12वें से कनेक्शन बैठा दे, तो बड़ा सिंपल है कि आपका स्पाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे था, आप जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे थे, और तब आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, अगर लग्न के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, क्योंकि वो थर्ड हाउस है। कितना इंटरेस्टिंग है। और दूसरा कि ये हाउस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस भी है। बहुत बार लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, किसी को देखते हैं, पसंद आ जाता है। आजकल वो, अब तो नहीं है, लेकिन पहले वो चलन था, जब लोग मंदिर में जाते थे लड़की दिखाने के लिए। देखिएगा वो चार्ट में कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। सप्तमेश का आपके तीसरे घर से संबंध मिलेगा, या नौवें घर से। अगर वो मंदिर में आ रही है, मान लीजिए आप लड़का है, वो मंदिर में आ रही हैं, तो आपके मंदिर में नहीं आएंगे, वो अपने घर से चल के मंदिर में आएंगे, तो तीसरे से संबंध बनेगा, और आप भी वहां पहुंच रहे हैं। बात फाइनल होगी कि नहीं होगी, उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन है। और मैं अक्सर बात करते समय मुस्कुराता इसलिए हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसके जरिए आप सब कुछ जान सकते हैं व्यक्ति के बारे में, सब कुछ A to Z, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पे है तो फिर वो मुश्किल है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत चीजें वो कंट्रोल कर लेता है, और दैट्स अ गुड थिंग। आपको ये इवेलुएट करना है कितना वो प्रशस्त कर चुका है अपने मार्ग पे, कितना आगे जा चुका है स्पिरिचुअल पाथ पे, उससे पकड़ के आपको चार्ट की एनालिसिस करनी होगी। तो ये भाग्य हो गया, मिलने का जगह हो गया, कहाँ मिलेंगे, कितना ट्रैवल करेंगे। देखिए, थर्ड हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस, ये सारे इंडिकेशन है फॉरेन ट्रैवल के। आपका चौथा खराब है जी, 7वें का मालिक तीसरे में पड़ा हुआ है, 12वें और 9वें से कनेक्शन बैठा रहा है, आपकी शादी हुई और आप विदेश चले गए। अब शॉर्ट टर्म के लिए हनीमून के लिए जाएंगे या वहां सेटल होने के लिए जाएंगे, वो आप इवेलुएट कर सकते हैं, मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं। फिर हम लोग प्लैनेट राशि मिक्स करते जाएंगे, नक्षत्र एकदम क्लियर कट पता चलेगा कि सेटल होने जा रहा है या क्या जा रहा है। लेकिन ये तो इंडिकेशन है कि शादी होने के बाद वो ट्रैवल करेंगे। सिर्फ यहीं शॉर्ट करके रह जाएंगे, लॉन्ग जाएंगे, विदेश जाएंगे। लोग पूछता है ना कि चार्ट देख के बता सकते हैं कि कहाँ जाएंगे हनीमून के लिए, बता दीजिए कितने डिस्टेंस पे जाएंगे। रिलेशनशिप वाला वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है कि शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग के लिए, डिस्टेंस के लिए और डायरेक्शन के लिए आप कैसे चेक करें। उसको आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहां से जुपिटर जा रहे हैं अच्छे कंडीशन में, लेकिन जैसे ही जुपिटर वहां पहुंचते हैं, मरण कारक स्थान हो जाता है। ऐसे कंडीशन में स्पाउस जो है कमरे में बंद होकर लिखने वाला होगा। यही तरीका है उसको अपने भाग्य को एक्सेस करने का, क्योंकि भाग्य तो जुपिटर से मिलेगा, 9th हाउस में है तो डिफॉल्ट 9th वो स्पाउस के लिए। लेकिन वहां जुपिटर जो है मरण कारक अवस्था में है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति लिखेगा, लिखेगा बहुत, क्योंकि कनेक्शन जो है 3, 7 और 11 का बन रहा है। मैंने पहले भी कहा था ये लिखने का कनेक्शन है। पब्लिश अलग जगह है, हाँ तो चाहिए लिखने के लिए। पब्लिश होने के लिए आपको देखना होगा कि पब्लिश करेगा कि नहीं करेगा, और ये उनके लिए 9th है तो वो पब्लिश कर सकते हैं, अगर तीसरे से कनेक्शन बैठा दे तो लिखेंगे। तो ये भी दिखा रहा है, हो सकता है कि आप लिख रहे हो, तीसरा दिखा रहा है कि आप लिख रहे हैं। 7वें से कनेक्शन है, 7वां वहां खुद पहुंचा हुआ है। 7वां क्या है भाई, पब्लिश है। और मैडम है या सर है, वो हेल्प कर रहे हैं चीजों को पब्लिश होने में, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि 9वें घर पे है। देखिए, पकड़िए दशा अंतरदशा, कहिए कि हाँ भाई, इस दशा अंतरदशा में आपके स्पाउस के माध्यम से आपकी किताब छपेगी। ये हाउस ऑफ इनिशिएटिव भी है। जैसे आपको यहां रिस्क है, वैसे आपको ऊपर भी रिस्क है। 5, 7 अगर 9 में रिस्क है, तो 3, 1 और 11 में भी रिस्क है आपके गलत होने का, क्योंकि आपके लिए फ्री विल का हाउस है। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ गलत करें, रिलेशनशिप में चीट करें। चीट का सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। चीट करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि 7th लॉर्ड पहुंच गए तो आप चीट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये आपके लिए 3, 7, 11, मैं 7th लॉर्ड वहां पहुंचने की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या कनेक्शन फॉर्म कर रहा है वो जरूरी है। देखिए, आपके पिताजी के लिए मार्केश का जगह है, 7th लॉर्ड पहुंचे हुए हैं, शादी हुई, मान लीजिए आपने देखा कि आपका भाग्य डाउन होना शुरू हुआ, या आपके पिताजी की हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई, समझ लीजिए
कि आपका जो है करेज डाउन होने वाला है, कोई नई इनिशिएटिव लेंगे डूब जाएगा, क्योंकि वो दिखा रहा है कि सेवेंथ लॉर्ड वहां जाकर के बेनिफिक कंडीशन में नहीं है। तो ये आप उसको, और मदर को पकड़ लीजिए, मान लीजिए एक और रिलेटिव लेते हैं। जीवन में माँ बाप ही तो सबसे पहले हैं, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। अब माँ के लिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है घर पीछे, माँ का पूरा दिमाग लगा रहेगा। अगर लॉर्ड का कोई कनेक्शन, फोर्थ लॉर्ड का कोई कनेक्शन बन रहा है, तो पूरा दिमाग लगा रहेगा कि भाई ये बंदा ये बंदी कर क्या रही है। प्लस माता जी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का जगह है, उनके लिए फॉरेन ट्रैवल भी है। तो बेनिफिक और एक इवेंट अगर पकड़ लेंगे तो आप बिना चार्ट देखे बाकी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने इवेंट पकड़ लिया कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई, डाउन होने लगी, तो आप मान के चलिए कि आपकी माता जी भी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी। ठीक है, दशा अंतरदशा दोनों की अलग अलग है तो बात अलग है। अगर लेकिन दशा अंतरदशा में दोनों की अलग दशा होते हुए भी दिखा रही है कि नहीं यार, मार्केस या फिर इस तरह से प्रॉब्लम देने वाले प्लैनेट की दशा अंतरदशा है, और डिलीवरी बॉय गोचर आ गया, वो डिलीवर करने को रेडी है, तो आप रिजल्ट दे सकते हैं। ये आपके पहले बच्चे के लिए गेन है। तो शादी के बाद अगर आप करेजियस हो गए, आपने 2-3 नए बिजनेस स्टार्ट कर लिए, कुछ नया काम कर लिया, सक्सेसफुल रहे, कह दो जी कि पहला बच्चा जो होगा उसको लाइफ में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम उसका गेन बना रहेगा, हमेशा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सप्तमेश तीसरे में जाकर के उन्होंने साबित कर दिया है कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि सेवंथ लॉर्ड जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाउस में जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अब ये सिर्फ ओवरव्यू है, टू बी ऑनेस्ट एक घर के ऊपर 1 घंटे तक बात की जा सकती है, जो हम लोग क्लास में करते हैं और समझाते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या अंतर है जो वीडियो में बनाता हूँ और जो क्लासेस में लेता हूँ। वीडियो में बनाता हूँ जानकारी के लिए, कि आप अगर उससे कुछ इन्फर कर सकें, जितना आप ले करके उसको और आगे डिग, कहते हैं ना कि डिग डीपर, पढ़ो और समझो। क्लासेस में तरीका समझाता हूँ कि इन सब चीज़ों को आखिर वो डेवलप करना है, चार्ट देखते समय कैसे डेवलप करना है, और डिटेल में हम लोग इसकी बात करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीनस एस्ट्रो के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने घर पे नहीं, बाकी घरों पे भी फोकस कीजिए, और आपके घर में जितने रिलेटिव्स हैं उनके चार्ट को भी देखें और समझने की कोशिश करें कि ग्रह जब अलग अलग घर में रहते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। तब जाकर के आप सीख पाएंगे और आप अपने में ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के ला पाएंगे। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ, और कल फिर हम लोग मिलेंगे आगे के घरों के रिजल्ट के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।